मंगलवार को कौशाम्बी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए जिला पंचायत सदस्य पति और बीजेपी नेता राजीव मौर्य के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में पुलिस अधीक्षक ने एसओजी इंटेलिजेंस विंग सहित कई टीमों को गठित कर उनकी खोज में लगा दिया था, जिसके चलते कौशाम्बी पुलिस के इंटेलिजेंस विंग टीम ने एक हफ्ते बाद उन्हें हरियाणा से सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें कि बीते दिनों गुमशुदा के परिजनों को ढांढस बढ़ाने पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जनता के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। एसपी कौशाम्बी के अनुसार राजीव मौर्य और उनके परिवार पर अनावश्यक रूप से पुलिस को परेशान करने और जाम लगाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। जिला पंचायत समिति गायब थे, उनका सकुशल बरामद किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए 19 जनवरी को 19 और 20 की रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास में ये राजीव मौर्य पुत्र गुरुचरण निवासी गुलामीपुर, ये कोखराज थाना के जो प्रयागराज ढाबा है यहाँ से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को इन्होंने वहाँ पे जो ढाबा है उसके सामने खड़ा किया और एक जनरत बस में बैठ के यहाँ से चले गए। परिजनों के द्वारा जब इसको ढूंढा गया तो इनके फ़ोन बंद पाया गया। पुलिस को इसकी कंप्लेन की गई और पुलिस ने परिजनों के सहयोग से गाड़ी को बरामद किया प्रयागराज ढाबा से और उसके बाद में इस मामले में गुमशुदगी थाना सैनी में पंजीकृत की गई और उसके बाद पुलिस इसमें लगातार इसकी बरामदगी का प्रयास कर रही थी। दिनांक 24 को परिजनों के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इनका अपहरण भी किया जा सकता है, तो इस मामले को देखते हुए इसमें 21/22 थाना सैनी में 364 का इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था पुलिस के द्वारा। आज इनकी बरामदगी कल मतलब दिनांक 25/1 को इनकी बरामदगी थाना किस थाने से हुई है? जनपद फरीदाबाद के बल्लभगढ़ एरिया से हरियाणा से इसकी बरामदगी हुई है और हमारी एसओजी टीम और साइबर टीम के द्वारा इसकी बरामदगी की गई है। जब इनसे डिटेल पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थे और किसी घरेलू कारण और पैसे के लेन देन के कारण ये अपने दबाव में थे, इसी वजह से इनके द्वारा ये इस तरह का कार्य किया गया है। इस मामले में कई दिन से पुलिस परेशान थी लगातार, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की रही है? देखिए आप सभी को पता है कि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और ज़िले में निर्वाचन की जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार चल रही है और इस मामले के द्वारा पुलिस को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा और एक तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी जनपद में और लगातार पुलिस इसकी बरामदगी का प्रयास कर रही थी। तो ये इस तरह की जो भी कार्रवाई किसी के द्वारा भी की जाएगी तो उसके खिलाफ जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। इनको और इनके परिजनों को 107(16) में पाबंद किया जा रहा है क्योंकि बिना बताए इनका जाना और फिर उसके बाद में पुलिस को अनावश्यक रूप से इस मामले को बढ़ाकर और कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया था और परिजनों के द्वारा कई बार इसमें जाम लगाना। कौशाम्बी से कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट।